जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्लोक 24 और 25 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने बतलाया कि ध्यान के द्वारा भी पुरुष जो है वह पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकता है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा भी और कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं प्रभु को। तो अब इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में जो यादृक पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा था, उसके अनुसार भगवान आगे के 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए आत्मा के यथार्थ तत्व को जानने वालों की प्रशंसा करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो श्लोक 26 में ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रभु श्लोक 26 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 26 यावत् सजायते किंचित् सत्वं अस्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विधि भरतर्वशुंभ तत्विधि भरतर्षभ। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जितने भी प्राणी उत्पन्न उसे किससे जान? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ही उत्पन्न जान। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पद यावत किंचित और स्थावर जंगमम, इन तीनों विशेषणों का यहाँ पर क्या अभिप्राय है जो इस श्लोक में आया है, तथा इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद किसका वाचक है? यावत और किंचित ये दोनों पद चराचर जीवों की संपूर्णता का बोधक है। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और चलने फिरने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। और वृक्ष, लता, पहाड़ आदि स्थिर रहने प्राणियों को स्थावर कहते हैं। अतः इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद समस्त चराचर प्राणी समुदाय का वाचक है। अब एक प्रश्न उठता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द यहाँ किसके वाचक हैं? और इन दोनों का संयोग
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द यहाँ किसके वाचक हैं और इन दोनों का संयोग तथा उससे समस्त प्राणी समुदाय का उत्पन्न होना क्या है। इस अध्याय के 5वें श्लोक में जिन 24 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है, 7वें अध्याय के 4, 5वें श्लोकों में जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है वही क्षेत्र है, और उसको जो जानने वाला है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको परा प्रकृति कहा गया है वह चेतन तत्व ही क्षेत्रज्ञ है। उसका यानी प्रकृति पुरुष का जो प्रकृति से बने हुए अलग अलग सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध होता है, वही क्षेत्र तथा क्षेत्र जग का संयोग है, और इसके होते ही जो भिन्न भिन्न जोनियों द्वारा भिन्न भिन्न आकृतियों में प्राणियों का प्रकट होना है वही इसका उत्पन्न होना है। अब श्लोक 27 सुनिए। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनशन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यहाँ परमेश्वरम पद किसका वाचक है और उपयुक्त समस्त भूतों में उसे नाश रहित और समभाव से स्थित देखना क्या है। यहाँ परमेश्वर पद प्रकृति से सर्वथा, परमेश्वर पद जो है प्रकृति से सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्व का वाचक है, जिसका वर्णन क्षेत्रज्ञ के साथ एकता करते हुए इसी अध्याय के 22वें श्लोक में उपद्रष्टा, अनुमंता और भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा के नाम से किया गया है। यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः अशुद्ध सच्चिदानंद, यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः शुद्ध सच्चिदानंद घन है और प्रकृति से सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृति के संग से इसको क्षेत्रज्ञ और प्रकृति जन गुणों का भोक्ता कहा जाता है। अतः समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं जिनके संबंध से वे विनयशील कहे जाते हैं, उन समस्त शरीरों में उनके वास्तविक स्वरूपभूत एक ही अविनाशी निर्विकार चैतन्य तत्व को जो विनाशशील बादलों में आकाश की भांति संभाव से स्थित और नित्य देखना है, वही उस परमेश्वर को समस्त प्राणियों में विनाश रहित और संभाव से स्थित देखता है। गला थोड़ा सा दिक्कत है भाई, माफ कीजिएगा। अब एक प्रश्न और है, यहाँ जो देखता है वही यथार्थ देखता है, इस वाक्य से क्या भाव दिखलाया गया। इस श्लोक में आत्म तत्व को जन्म और मृत्यु आदि समस्त विकारों से रहित निर्विकार एवं सम बतलाया गया है। अतः इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस नित्य चेतन एक आत्म तत्व को इस प्रकार निर्विकार, अविनाशी और असंग रूप से सर्वत्र सभी जगह संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो इसे शरीरों के संग से जन्म मरणशील और सुखी दुखी समझते हैं, उनका देखना यथार्थ देखना नहीं है। अतः ये देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार श्लोकों में कहा गया कि
उस परमेश्वर को जो सब भूतों से नाश रहित और संभव से स्थित देखता है, वही ठीक देखता है। तो प्रभु श्लोक 27 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे के श्लोकों में फिर आपसे मिलूँगा। ये प्रसंग कैसा लगा अब अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बतलाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण हो। जय श्री हरि।